पाकिस्तान का दावा कि भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई है, सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत हुई है। ये वही पाकिस्तान अब मान रहा है, कबूल कर रहा है जो फर्जी खबरें फैला रहा था। जब भारत ने पाकिस्तान के सरजमी पे जवाबी कार्रवाई की थी तो पाकिस्तान का बयान था कि हमने कुछ नहीं खोया, मगर अब हकीकत पाकिस्तान के चिथड़े चिथड़े कर रही है। जिस जश्न का ढोल पीटा जा रहा था वो अब मातम में बदल चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद ही मान लिया है कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसके 11 सैनिक मारे गए, 78 से ज्यादा घायल हुए और पाकिस्तानी वायुसेना के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि सारे सबूत पाकिस्तान अपने ही मुंह से उगलने लगा है। पाकिस्तान पीओजे की जो जमीन है, जो कि इंडियन सॉइल है, उसको उस वक्त तक इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता रहेगा जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होता। पाकिस्तान की वजह से आज तक कश्मीरी जो है वो मर रहा है। दो तस्वीरें देखिए, झूठ पाकिस्तान का बेनकाब हुआ और खुद असीम मुनीर जब हाल लेने पहुंचे बंकर से, डरपोक मुनीर जब बिल से बाहर निकले और उसके बाद ये तस्वीर आई, तो ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है कि कैसे अस्पताल के बेड पर एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सैनिक ही नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्मी और वहाँ के आसिफ मुनीर साहब आर्मी चीफ, ये दोनों ने अब कबूल किया, मान लिए भाई इस चीज़ को कि भारत हमारे घर में घुस के ज़बरदस्त होया, 9 शहरों में कई हवाई पट्टियाँ और हमारे एयर बेसेस तबाह किए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कबूल की है कि हमारे आर्मी के सोल्जर्स जो है वो भी कहीं शहीद हुए, मारे गए हैं। 11 सोल्जर्स मारे गए हैं भारत के इसके हमले में, जो अभी इस चीज़ें से बाहर निकल के आ रही है। इससे पहले सारी चीज़ छुपा हुआ था और मुनीर साहब सीधा गुलदस्ता लेके हॉस्पिटल पहुंच गए, बोले भाई आप लोग ठीक ठाक हो के नहीं सब लोग। और आर्मी वाले पूछ रहे होंगे जवान कि तुम कहाँ थे भाई, जब आपकी ज़रूरत है आप गायब थे, बंकर में छुप गए। अब जब लड़ाई बड़ाई खत्म हुआ तब भाई बाहर आए, बोलते भाई पहले अपनी जान बचाओ, बाद में पाकिस्तान बचाएंगे। असीम मुनीर ने खुद घायल सैनिकों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में जब कैमरे घूमे तो सारा सच सामने आ गया। अब सवाल यह है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो अस्पताल क्यों भरे पड़े हैं? अगर भारत के स्ट्राइक झूठा दावा था तो तुम्हारे सिपाही ताबूतों में क्यों लेटे हुए हैं? भारत ने पहले ही सच बताया था, अब पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया है। पाकिस्तानी ISPR के मुताबिक उनके 11 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 78 घायल हुए हैं। वायुसेना के 5 अफसरों के मौत की भी खबर है और 40 नागरिकों की भी जान गई है, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय स्ट्राइक में मारे गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 अधिकारी, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, मुबासिर और फारूक नाम के 5 अफसर मारे गए हैं। ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है, सिलसिला चल रहा है और कश्मीरियों का कत्लेआम होता रहेगा जब तक पाकिस्तान है। मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने सेंटर से कितनी इन्वेस्टमेंट ला के दी है कश्मीर के लिए, कितनी डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। झूठ नंबर 2 आपको बताती हूँ, भारत के एयरबेस पर हमला कर ध्वस्त किया, ये पाकिस्तान बोल रहा था, लेकिन सच ये है कि भारत का एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। अब झूठ नंबर 3 में आपको बताती हूँ, भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया, ये पाकिस्तान मान रहा था, लेकिन सच ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एकदम सुरक्षित है। इसी सिस्टम की वजह से पाकिस्तान को घुटने पर लाया भारत। DGSPR है, उन्होंने सारे के सारे केस को हैंडल किया और बाहर आके बातें कर रही थी मीडिया के सामने। ये भाई साहब कब निकले, जब ये सारे मामला शांत हो गया, खत्म हो गया तब और निकले तो निकले सीधा गए हॉस्पिटल और आपने जवानों को हालचाल पूछ रहे, भाई गुलदस्ता लेके गए। अब जवान वहां पूछ रहे कि बस आप किधर थे, आप कहां थे प्रभु, अब भी निकल के आ रहे हो। अगर पाकिस्तान से बात होगी POK उस पर ही होगी। अभी तक तो केवल एक्शन आसमान से हो रहा था, अब पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ जो होने वाला है वो इतिहास के पन्ने बदलने वाला है। ये सच है कि पाकिस्तान 7 दशक से POK को ही आतंक का लॉन्च पैड बनाता रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने POK को लेकर प्रण
दोहरा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे करके रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके वाला प्रण सामने रख दिया है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री के ये शब्द केवल शब्द भर नहीं बल्कि एक शपथ है और मोदी अपनी हर शपथ को पूरा करते हैं। वैसे पीओके भारत का हिस्सा ही है और अब यही समय है, सही समय है कि पीओके को भारत में विलय करा लिया जाए, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले से लेकर आज तक पीओके के लॉन्चिंग पैड ही भारत को आतंकी जख्म देते रहे हैं। ऐसे में जमीन को भारत में मिलाना बहुत जरूरी है। पहलगाम हमले और फिर भारत के करारे जवाब के बाद जो परिस्थितियां बनी वो टाइमलाइन बहुत उपयुक्त है कि 75 साल से रुके हुए पीओके के फैसले को अब अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया जाए। और पीओके का भूगोल कहता है कि 34,639 वर्ग किलोमीटर का है ये इलाका। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ नीलम वैली का इलाका है। झेलम सिंधु नदी यहां से होकर गुजरती है। 40 लाख की आबादी इस इलाके में रहती है। प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है ये इलाका। अब लेटेस्ट न्यूज यह है कि जैसे ये वार खत्म हुआ, जंग, भारत ने एक्शन लिया जो पाकिस्तान के साथ दे रहे थे। सबसे पहला एक्शन लिया गया टर्की के ऊपर, जो टर्की ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान। बाइकर टर्की चल रहा है भारत पे, ट्रेंडिंग कर रहा है ये चीज़। अब 24 घंटे 25 घंटे के अंदर टर्की पूरी ज़मीन पे आ गया। जो टूरिस्ट वहाँ जाते थे घूमने के लिए, भारत ने सबको मना कर रखा है, वहाँ नहीं जाना है। इनको इसी तरह भी भारत ट्रीट करेगा इनके साथ, बिल्कुल यूएसए के जैसा। हालांकि जंग के बाद काफ़ी ये रुकना पड़ा, क्योंकि जितने हमले हुए थे उसमें से एक हमला ये हुआ था जो नूर खान एयरवेस के पास में आगे सर्वोदय एयरवेस है, वहाँ पे जो हमला कर दिया भारत ने। वहाँ पे कहा जा रहा था कि चिराना झील है जहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो एसेट्स है वो छुपा के रखाए जाते हैं, और कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ हमला होने की वजह से रेडिएशंस फैल गए। ये बात जैसे ही यूएसए गवर्नमेंट और वहाँ का लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने मजबूरन मोदी जी को फ़ोन लगाया और बोले भाई बस हो गया, अब रोकिए। हालांकि ये जंग रुका हुआ है, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और इन सब को जो एक जमा कर रहा है चाइना। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट इसको बड़ी ही बारीकी से नज़र रख रहा है, ध्यान रख रहा है कि सारे के सारे जितने छोटे छोटे पिल्ले हैं सब जमा होकर करेंगे तो क्या करेंगे, क्या शेर का मुकाबला करेंगे, ये देखने वाली बातें हैं। हालांकि अभी वो पोजीशन में है नहीं पाक हमारी पड़ोसी कि अभी डायरेक्टली मुकाबला करे, और यही वजह था कि 3 दिन भी अगर भारत ने स्ट्राइक कर रहे थे तो वो लोग खामोशी से देख रहे थे और सिर्फ विनतियाँ कर रहे थे जाके यूएसए में।